सुंदर। क्या बात भैया, हमारे बाल मुकुंद भैया बड़ी बढ़िया धुन बजा रहे हैं। संकेत देना भैया हमरे कौनो हमरे जैसन हीरा भैया कौनो एक ठे लड़का है और लड़की का सुंदरता को वर्णन कैलस। का कहत है? कौने बदरा से कजरा चोरैलू, 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 कौने फुलवा से खुशबू मंगैलू ये धनी। आहो धनी जिया छछनावेला पायल कर जवा घायल कैले बा। हीरा भैया अच्छा भैया, मैं भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायक कलाकार सुभाष यादव फौजी पगड़ी अतरौलिया आजमगढ़ के सरजमी से आज हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ हमारे बड़े भैया मन्नू भैया के देख रेख में पगड़ी म्यूजिक भोजपुरी के बैनर तले आप लोगों के बीच में आज एक वीर रस की बिरहा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये वीर रस की बिरहा एक फौजी की जीवन गाथा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। मैं घमंड नहीं करता हूं भैया, लेकिन दावा जरूर है अगर एक बार बिरहा को दिल और दिमाग से आप लोग सुनेंगे, मैं बता दूं बाबूजी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने देश के जवान बदे हमारे कवि 4 लाइन की भूमिका में लिखना है। आवा मास्टर जी उठाएंगे। अगर मातृभूमि को आंखें दिखाई, अरे मरेंगे मिटेंगे झुकेंगे नहीं, विध्वंस कर देगा भारत सिपाही। अरे पाक ना पाक अब तो संभल जा, सदा तुझसे आगे ये भारत रहेगा। अरे दिल का ये टुकड़ा न कश्मीर देंगे, हमारा है जन्नत हमारा रहेगा। अरे दिल का ये टुकड़ा न कश्मीर देंगे, हमारा है जन्नत हमारा रहेगा। हमारे देश के जवान कहाँ हैं बाबूजी? बच्चा बच्चा यहाँ का हर नागरिक कहता है। और बतावत है मास्टर जी, अपने देश के जवान बजे हमारा इतिहास गवाह है। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के आजाद कराया। खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी की तख्त कर चढ़ गए।
सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सभी क्रांतिकारियों का नाम है। मास्टर जी एक गजल के रूप में हमारे कवि जी लिखने जवान बदी। आहा क्या बात है। गीत का लाइन हुआ है, मुगले आजम में अनारकली प्यार की लय के सलीम के चक्कर में पूरे दुनिया से कहलस। का कहलस? हर जब प्यार किया तो डरना क्या, यह कहलस। ऐसे सुंदर लाइन में अपने कवि जी लिखना है। क्या लिखना है जवान बते? हर कोई नजरे मिलाने वाला नहीं रे, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला, कोई नजर मिलाने वाला नहीं। अरे भारत के हम वीर जवान, अरे भारत के हम वीर जवान, कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं रे, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं। और ये इतना ना दुई लाइन में कवि जी अपने भारत देश के सरहद हिंद फौजी जवान की वजनदारी की बताऊंगे। कहना अरे भारत का जवान एक एक 100 पे हावी है, बतौले हमें। अरे भारत का जवान एक एक 100 पे हावी है, भारत की फूंक पाक तेरे लिए काफी है। अरे पर्वतियों चट्टान भी सका, अरे पर्वतियों चट्टान भी सका, अरे राह रोकने वाला नहीं रे, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिला जाओ जाओ। कोई नजर मिलाने वाला नहीं रे, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं, कोई नजर मिलाने वाला नहीं। बाबूजी हमारे देश के ऐसन जवान हमें, और जौने धरती में भैया बतावत हैं हम और आप सब लोग बैठल हैं, कौनो मामूली धरती थोड़ी न बा। अरे इतिहास गवाह है, पूरे विश्व में भारत देश जैसा कोई सुंदर देश नहीं है। हमारे कवि जी अपने कलम के प्रहार से बड़े सुंदर तरीका से अपने देश को वर्णन करने सुंदरता के जौहरी छंद में आए जा उठाए के। अरे भारत मेरा की धरती, हम हिंद देश के वासी, पर्वत राजा हिमालय, मथुरा वृंदावन काशी, बच्चा बच्चा है प्रहरी, जन्मदायनी माता, जनगण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता, घुसपैठ हुई सीमा पर, वीरों ने मार गिराया, खलबली मची दिल्ली में, जम्मू से तारे जब आया। एक एक कहल जाला वीर रस। हाई दोनों जने जो बैठल है जा, इहो बाबूजी ऐतिहासिक लोग वीर रस वाले होंगे। बतावल गई बाबूजी कहानी कहाँ का बा। एक बार कहल गई बिरहा का मूल चीज कहानी होखेला। जब कहानी
आप लोग सुन ली हैं जा और एकदम शीशा की तरह से झलकने लगी कहानी। बतावल गई कहानी बिहार प्रांत जिला चंपारण नाम सिंघीपुर गांव का रहे वाला एक राजेश यादव बड़ी गरीबता में अपने जीवन यापन को लड़का कर रहा था। उस लड़के के अंदर बचपन में एक दिल के अंदर अरमान जगा। अरमान का जगल कि बड़ा होकर के फौजी जवान बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। यह चीज अरमान दिल में लई के लड़का रात दिन पढ़त है और मेहनत कैलस और मेहनत कई के एक दिन रैली भर्ती होती है, जाकर के रैली भर्ती में जाता है और राजेश जाके भर्ती हो जाला बाबूजी। और जब भर्ती हो जाना तो खुशी से फूला ना समाना अमन माई बाबू को चरण स्पर्श करे न कहे न माई बाबू जो बचपन के सपना सोचले रहनी आज साकार हो गई। माई कहले बच्चा का तू सोचले रहा जो सपना साकार हो गई तो बतावा न कि माई सोचले रहनी कि फौजी जवान बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। इतनी बात जब महतारी सुने ले कहले ना बेटा ना नून रोटी खाए लेवल जाए लेकिन तुम फौज के नौकरी ना करेगी, क्योंकि बाबूजी माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। आए दिन सरहदे हिंद पर हमारे फौजी जवान, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे दोस्त अपने प्राणों को बलिदान देते रहते हैं। इसको देख करके माँ का दिल एक बार पसिज गया, लेकिन जवान जवानी के जोश में माई बाबू को समझा लिया और समझा के ट्रेनिंग करने जाता है। ट्रेनिंग करके अव्वल दर्जे पर पहली ड्यूटी लगती है राजौरी सेक्टर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पर। और जब वहां ड्यूटी लगे ले तो एक लाइन गीत लग गई मास्टर। अपने जवानी के आलम पे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी उस्ताद ये गीत के गाँव में कौनो दुल्हन का दुल्हा घरे लिया बैठाए के अब कोयलरी में कमाए चल गए बालमुकुंद भैया। और ओकरे बाद दुल्हनिया जब नैहरे जाले सखी सहेली पूछन का हो कैसा रहना सैया जी कैसे बीतल तब बतावत है दुख के बाद का कहलत। अरे गवना कराय पिया अरे घर बैठवना अरे अपने कोई लरिया में लागल रे निरमोही दगा दई के अरे भागल रे निरमोही दगा दई के। गीत का लाइन रहल, लेकिन हमारे कवि जी पड़ोसी मुल्क है संकेत करती हुए बोले का कहना। अरे शराबा के खालिया सियरवा पहन के अरे शराबा के खालिया सियरवा पहन के अरे गीदड़ भवकी देखावत बा दुनिया के छली अरे दुनिया के छली भरमावत बा 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 दुनिया के छली। राजेश बाबूजी ड्यूटी पे चला जाता है, अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाना है। ड्यूटी चल रही है बढ़िया से। एक दिन मेस में खाना खात रहना। मेस कहल जाला हमारे जवान जहाँ भोजन करते हैं वह भोजन करत रहना। एक उनका दोस्त आया, राजेश तेरे घर से चिट्ठी आई है। चिट्ठिया हथवा में लेके पढ़े ना तो माई बाबूजी के चिट्ठी रहे ले। माई बाबूजी लिख रहे हैं बचवा राजेश छुट्टी लेके घरे आ जाता, एक सुंदर लड़की देख के तोहरो शादी ब्याह करी तो अपने धर्म कर्म से निर्मित हो जाई। ये बात जब पढ़ता है राजेश अपने उच्च अधिकारी के पास जाता है
और कहता है सर मुझे छुट्टी चाहिए। सारी कहानी सुनने के बाद अधिकारी उनको बोलते तुम्हारी छुट्टी सैंक्शन है, जाओ राजेश तुम। राजेश घरे छुट्टी अवन तो भैल का अरे छुट्टी के लइके राजेश घर आई ना, अरे घरवा में आके तरस दिया कहीं ना, भैया राजेश घर आ जाना और शादी हो जाले दुल्हन घर आ जाती है। दुल्हन जब घर आ जाती है दिन भर मेहमान के सेवा भाव में रहना। अब जब घड़ी की सुई 12 बजे पहुंचे ले तब अपने दुल्हन के पास जाता है। सेज पे जैसे बैठे न तैसी कानूनी घटना घटित होती है। काबिल? अरे घूंघटा उठावता तो पहली रईनिया, अरे सिकड़ी पिरन खड़कावत बा दुनिया के छली, भरमावत बा दुनिया के छली। जैसे दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश करता है राजेश, तब तक दरवाजे पे दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज आती है। दुल्हन कहे सैया जी लगत क्यों दरवाजे पे आयल है। कहे अरे ना रे पागल ना, 12 बजे रात को कौन आएगा। कहती है दुल्हन नहीं नहीं सैया जी क्या हुआ आयल है। कहल अच्छा तुम बैठो मैं देखता हूँ। जब जाकर दरवाजा राजेश खोला न, राजेश का छोटा भाई सुरेश दरवाजे पर बोलता है भैया गुस्ताखी के लिए माफ करें, लेकिन दरवाजे पे डीएम साहब आए इसलिए मुझे आना पड़ा। राजेश बोलता है डीएम साहब आए हैं, चलो मैं देखता हूँ। डीएम साहब के पास राजेश आता है और आए कि राजेश कहे न, अरे सर सलूट करते हुए बोलता है सर इतनी रात कैसे आना हुआ। तब डीएम बताते हैं, अरे डीएम बताए तब पूरी कहानी, अरे खुनमा से लाल भाईल झेलम कटानी, अरे सीमावा पे अरे सीमावा पे जाए के बाद तोहरा, अरे सोनवा का चिरई बोलावत बा दुनिया के छली, भरमावत बा दुनिया के छली। डीएम पूरी कहानी बताते हैं, राजेश कुछ घुसपैठ कर चुके हैं और जो जवान घर छुट्टी पे गया है सबको चिट्ठी के माध्यम मोबाइल फोन के माध्यम से बता दिया गया है सबको अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करना है। राजेश भैया जब इतनी बात बतावाला तो राजेश कहता सर लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी नई नवेली दुल्हन आज ही आई है और कैसे जा सकता हूँ। इतनी बात बतावा खातिर एक लाइन गीत लग गई। यह गीत का लाइन है, अरे हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया करतियो न जननी, हम प्रीतिया करतियो न जननी, हई जिंदगी जवाल हो गई। अरे हम प्रीतिया करतियो न जननी, हई जिंदगी जवाल हो गई। अरे बंद अखियन में, बंद अखियन में, बंद अखियन में दुल्हा के देखलत, हई दुल्हन निहाल हो गई।
लेकिन राजेश डीएम साहब से कहलस, अरे हम दुल्हनिया, अरे हम दुल्हनिया, अरे हम दुल्हनिया का मुहवो न देखनी सजरिया उजोहत बा। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब डीएम साहब सुना ना, कहा ना, अरे जवान, हमारे लिए कोई घर परिवार नात रिश्तेदार मायने नहीं होता, हमारे लिए सबसे पहले हमारा वतन है। और तब डीएम साहब बतावन का, सो ये जो सवाल के डीएम जगवनी, अरे जवान ना सोहतबा, अरे स्वर्ग से बढ़ के, अरे स्वर्ग से बढ़ के बामोहरी जननी मैरिया बुलावत बा। जब इतनी बात राजेश सुनता है, एक बार जवान को जवानी के जोश में फिर एक बार उसके अंदर जोश भर जाता है देश के प्रति, और कहता है, सर थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे फर्ज को याद दिलाया। एक बार सर मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर क्या एक बार दुल्हन से मिल सकता हूं क्या? ये बात जब कहा राजेश, तो डीएम साहब कहा, जाओ जवान, एक बार दुल्हन से मिल के आओ। वापिस दुल्हन की सेज पे बैठ के दुल्हन का हाथ लेके जैसी राजेश दुल्हन से कहलस का, एक लाइन गीत लग गई बालमुकुंद भैया, आय हाय, बिहार के सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरुजी उस्ताद ये गीतिया के गाँव है। जब गाँव है तो बतावत हैं कि एकदम हिलोरा मारा लगे, लेकिन देखा भैया हमहू लहावत तहावत हैं, अगर लह जाई तब ठीक है भाई। कैसे कहा, अरे झूलनिया का गुजवा, अरे झूलनिया का गुजवा, अरे टूटल ये राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। राजेश दुल्हन का हाथ लेके का कहत है, अरे सुना सुना मोरी प्यारी दुल्हनिया, अरे बोलावे रनिया मोर पहली रनिया। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया दुल्हनिया सुने ले बालमुकुंद भैया, अरे बाप रे बाप, कूद के 4 फुट जाके खड़ी होली। अरे सैया जी बड़े धोखेबाज निकले, हमारे पहले हो तोहरे जीवन में है क्यों का? इतनी बात जब राजेश सुना ला, कहा, अरे पागल नहीं, मेरी पहली दुल्हन मेरा फर्ज। और बतावल गई बाबूजी, बाबू भैया, चचा लोग सब सुने लोग, आप लोगन से बतावत हैं कि 3 कर्जा सबसे बड़ियार होला। राजेश बतौले का बतौले, हरे देव पितर माताई करजाई 3 बाप। बतौले कि देव पिता और माता ये 3 कर्जा ऐसा है कि जैसे कि उत्तीर्ण ना भैला आज तक, लेकिन यहू से बड़ियार कर्जा बता दल राजेश का बतौलस, अरे देव पितर माताई करजाई 3 बाप, अरे ये हुस्से बढ़ के मात्र भूमि कर ऋण बा। अरे वतनवा के पनिया, अरे वतनवा के पनिया, बोलावे ये रनिया, बोलावे रनिया मोर
पहली दुल्हनिया। जब इतनी बात दुल्हन सुने ले बाबूजी तो कहती है, तब सैया जी आप जा, कहें कि जब आपकी धरती माँ बुला रही, आपकी माँ बुला रही, तो मैं भला कौन रोकने वाली होती हूँ। इसको कहते हैं भारत देश की नारी। और कहल जैले से पहले कहल करिया का एक लाइन गीत लग गई। गीत है, लाइन है, अरे सरंगिया वाले का डरवा, अरे सरंगिया वाले का डरवा, बताई दरा छोटा की नाना दी। गीत से सुंदर लाइन दुल्हन कहले राजेश से, का दिया, अरे सुना ये सैया जा तू लड़ैया, अरे सुना ये सैया जा तू लड़ैया, अरे तोह के बुलावे वो तनावा हो। अरे झंडा का रखिया तू मनवा हो, अरे धरती माई का लाजा बचैहा, अरे धरती मैया का लाजा बचैहा, अरे दुश्मन का काटा करा तनवा हो। अच्छा भैया, राजेश भी तैयार हो जाता है जाने के लिए, और जब जुदाई होती है तो टेरी के भाव में कहा नाम है, अरे जुदाई भाई मिलन की यामनी, अरे राम जुदाई भाई मिलन की यामनी, घर में रोवे नार नवेली जो है धरती माई, अरे माई, अरे हो माई, घर में रोवे नार नवेली जो है धरती माई, जुदाई भाई मिलन की यामनी। दोनों तरफ दुल्हन और राजेश की दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राजेश समझावाला, पागल रो मत, धरती माई का मेरे सिर के ऊपर कर्जा है, लेकिन साथ में तेरा भी कर्जा है, मैं आऊंगा जरूर। इतनी बात बता के राजेश जब निकलने की कोशिश करता है, एक बार जब पीछे मुड़ के देखा तो दुल्हन सोचल, वारे भारत देश की नारी सोचती है कि मेरे सैया लग रहा है फिर पैर डगमगा रहा है। तब कहलस, गीत का लाइन है, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी वाली है, आय हाय, यह गीत का लाइन है, अरे यह एहसान मेरे दिल पे, अरे यह एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, अरे ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। गीत के सुंदर लाइन से दुल्हन राजेश से कहती है, का कहलस, अरे जाओ पिया कश्मीर की, अरे जाओ पिया कश्मीर की, अरे घाटी बुला रही,
सरहद की सत चामला माटी बुला रही। सरहद की सत चामला माटी बुला रही, सरहद की सत चामला माटी बुला रही। और एक चीज बतौले राजेश की, कहलस अरे सिंदूर है कसम न पिया पीठ दिखाना, जीने से जस जन्नत मरण के बाद भी पाना। अरे माँ के बेटा बिन पूत की माटी बुला रही, माँ के बेटा बिन पूत की माटी बुला रही, सरहद की सत चामला माटी बुला रही। सरहद की सत चामला माटी बुला रही, सरहद की सत चामला माटी बुला रही, सरहद की सत चामला माटी बुला रही। इतनी बात कह के जब राजेश निकल जाता है तो राजेश भी अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो जाला। भैया पापट की लाइन का नाम है मास्टर जी। वही समय एक चिट्ठी लेके दोस्त वाला, राजेश अरे तेरी दुल्हन का चिट्ठी आई है। राजेश हथवा में दुल्हन की चिट्ठी लेने, तब तक एक घटना घटित हो जाती है। बैटरी कमांडर का बुलावा आ जाता, कंपनी कमांडर बुलाते हैं कि राजेश को बुलाया जाए। राजेश से कहते हैं अरे राजेश, काली पहाड़ी के नीचे कुछ घुसपैठियां घुसपैठ के फिराक में हैं, उनके इरादे को नाकामयाब करना है। राजेश मन में सोचता है और 12 जवानों के साथ लेकर उधर कूच कर देता है। आल्हा के भाव में कहनाम है, अरे त्याग बलिदान का हर मिसाल मोर देशवा, अमर कीर्तिया गावेला संसार। अरे राना चलवत के परम सजानी का पतिया, मनवा में राज कर लगुमान। तारा तारा गोलियां चले हो सीमावा पे, खुनावा के चारों ओरी होला बवछार। अरे छतिया के छेलन सीनावा पे गोलियां, खुनावा का नदिया बहेला जैसे धार। भैया लोग, राजेश 12 जवानों के साथ चल देता है और मन में सोचता है कि जब लौट कर आऊंगा तब अपनी सजनी का पतिया को पढ़ूंगा। और पॉकेट में रख कर 12 जवानों के साथ राजेश उस काली पहाड़ी की तरफ कूच कर देता है। हमारे जवान तैयार नहीं थे और 1 2 3 नहीं 4 की तादाद में घुसपैठियां पहले से पोजीशन लेकर बैठे थे और जैसे उनके दायरे में आते हैं तड़ तड़ गोलियां चलाने लगते हैं और 12 के 12 जवान शहीद हो जाते हैं बाबू। इसी बीच में राजेश एक पत्थर की याड़ लेकर के घुसपैठियों के उनके ताबड़तोड़ उनका मुकाबला करता है और 1 2 3 को मार गिराता है। एक घुसपैठी बाबूजी निशाना लगा करके जब मारता है गोली आ करके राजेश के सीने में लग जाती है। राइफल हाथ से छूट जाता है, लेकिन वारे बहादुर जवान
एक बार अपने आप को मजबूत करते हुए राइफल को उठाता है और दौड़ा करके उस चौथे आतंकवादी को नस्ताबूद कर देता है। चारों के चारों आतंकवादी को मार देता है। लेकिन उस सघन विभिन्न घाटियों में पहले से गोली लग चुकी थी, ज्यादा से ज्यादा खून उसका निकल चुका था। और उस घाटियों में राजेश घुटनों के बल चलकर बोल रहा है, बाबू भैया कोई मुझे पानी पिला दो। लेकिन उस घाटी, उस पहाड़ियों में कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं था। अंतवागत्वा होता क्या है, जवान तड़प तड़प कर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जब इतनी बात बटालियन के मेजर साहब को पता चलता है, मेजर साहब अपने पूरे टीम के साथ घटनास्थल पर आते हैं। सभी जवानों को लेकर जाया जाता है और ले जाए के तिरंगे झंडे में उनको सम्मान देते हुए राजेश के घर की तरफ रवाना किया जाता है। जब राजेश के घरे जाना, रास्ते में बूढ़ दादा बैठल है न, उसी बूढ़ दादा से पूछते हैं, मेजर साहब क्या राजेश का घर यही है? तो बुढ़ऊ दादा कहे न रे बेटवा, राजेश का घर ती है, हम ही उनकर बाप हैं। अरे बाप रे बाप। मेजर साहब कहते हैं, चाचा राजेश बड़ा बहादुर निकला। इतनी बात सुन करके एक बाप का कलेजा टूट जाता और गिर जाते हैं। बतावल गए बाबू भैया चचा लोग, बाप का सबसे बुरा दिन उस दिन होता है जिस दिन बेटे का जनाजा उसके कंधे पर होता है। और चारों तरफ महतारी रोतवत है, कहानी लाल की तू फौज में मत जइहा, लेकिन तू हमार बात ना मल्ला। गैला लाल बेहोश हो जाती महतारी और नई नवेली दुल्हन पागल सी हो गई। बाबूजी कहले, सैया अइला तो जरूर तू, लेकिन बोलत ना हुआ। अरे बाप रे बाप, पूरा गांव जवार सब सन्नाटा छा गया। अच्छा बाबूजी, अंतवागत्वा सब लोग गांव वाले सहमति होते हैं कि राजेश का जो डेड बॉडी है वो श्मशान घाट में नहीं जाएगी, गांव के बीच में जलाया जाएगा, ताकि राजेश हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगा। जब चिता सजावल गई, दुल्हनिया भी जाली, गांव समाज भी जाला। और दुल्हनिया कहले, भैया लोग गांव लोगों से सबसे कहती है, भैया लोग अगर आप लोग कहता तो चितवा में आग हम लगा दिए। अरे बाप रे बाप, सभी लोग अवाक रह जाते हैं। वारे भारत देश की नारी। इतनी बात जब लेकर के अग्निदाह को लेकर आगे बढ़ती है चिता की तरफ, तब मेजर साहब रोकते हैं, रुको, क्या राजेश की दुल्हन तुम ही हो? राजेश की दुल्हन आंखों में आंसू लेकर बोलती है, मैं ही उनकी विधवा हूं। तब अपने पकटिया से निकाल के मेजर साहब चिट्ठिया उहे देने। अरे बाप रे बाप, बतावा तई हीरा भैया, बचन भैया, एक बार बिरहन का बिरहन फिर जाग जाता है। और वो एक दिन चिट्ठिया देखे, एक दिन राजेश का मुहवा देखा, खड़ी की लाइन में कहा नाम है, अरे भेंट आखिरी सैया राखा दिल के गहराई में, अरे लहले जा पीरतिया, अरे लहले जा पीरतिया, कपातिया विदाई में, लहले जा पीरतिया। बाबूजी, ये होती है फौजी की जिंदगी। सभी लोग सम्मान से दाह संस्कार होता है। और मैं सुभाष फौजी पगड़ी अपने समस्त म्यूजिक पार्टी के साथ यहाँ से सरदे हिंद हर फौजी जवानों को, हर भाइयों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको एक बार जय हिंद जय भारत कहता हूँ। और आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय।
गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोरबा का, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन कलहर पता का, अरे जुदाई भाई मिलन की यामनी, अरे जुदाई भाई मिलन की यामनी, सुभाष कवि कबीर सदगुरु रह सहाय।